मॉर्निंग गाइस। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ न्यू मॉम की लाइफ कितनी फास्ट हो जाती है, कैसे हो जाती है इतनी स्लो होने के बाद भी। मैं तो बिलीव नहीं कर पा रही हूँ भाई, मैं कैसे इतनी जल्दी ये सारा काम कर देती हूँ। इतना आलस आता था मुझे एक टाइम पे कि मैं अभी कर दूंगी अभी कर दूंगी, लेकिन जैसे ही मैं देखती हूँ मेरी बेबी शांत है, बहुत ही ज़्यादा शांत है, तो मैं चली जाती हूँ एकदम किचन में। पहले इसको रख देती हूँ कहीं और कि भाई बेड लगा लूँ, बेड लगा के इसको आराम से लेटाऊंगी। मतलब इतनी जल्दी जल्दी मेरा माइंड चल रहा है ना, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये कैसे हो रहा है। मेरे को लगता है कि बेबी के बाद शायद हम बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं, जैसे पता नहीं हमने कहाँ जाना है क्या करना है। क्योंकि ये अगर भी करती है ना तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है कि यार अब इसको फीड कराना पड़ेगा, फीड कराने का टाइम आ गया, तो उससे पहले मैं जल्दी से सारा काम कर देती हूँ। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा हो, क्योंकि जब आप अकेले रहते हो तो सब आप ही को करना पड़ता है, और हो सकता है किसी की मदर इन लॉ नहीं भी करती हूँ साथ रह के भी, तो मेरी करती थी। मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ अकेले यहाँ पे आके। आई मिस यू मम्मी, सच्ची भाई। यहाँ पे हर चीज़ को देखना, काम करना बहुत ज़्यादा टफ है। तो मैं जैसे ही मेरे को टाइम लगता है मैं जल्दी भाग जाती हूँ किचन में, और साथ ही इसको अपने किचन के साथ यहाँ लेटा लेती हूँ, ताकि ये अब पलटने जो लगी है वो पलटे ना। ये देखो शुरू हो गई है इसकी, तो इससे पहले ही मैंने सारे काम कर दिए थे। मुझे पता था ये करना शुरू कर देगी मेरी बेबी। मेरी बेबी इतनी पारी जो है। फिर उसके लिए मैंने ना ये टॉय, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा है, क्योंकि जैसे ही मैं देखती हूँ ये शांत है तो मैं इसके आगे ये टॉय रख देती हूँ ताकि ये इससे खेलती रहे, और मैं साथ ही साथ अपना किचन का सारा काम कर लूँ। जैसे कि अभी मैंने ये कट किया, ये कट किया, दूध उबाला। भाई ऐसे ऐसे काम समझ नहीं आ रहा, जैसे जो जो मेरे को दिखता है। और मैं अपनी बेबी के लिए ना साथ ही भजन चला देती हूँ, ताकि इसको भी लगे इसके साथ कोई है ना। नन्नी, हाउ आर यू फीलिंग बेटा? हाँ हाँ मेरा बेबी। ओके, विल फीड यू नन्नी। जैसे कि बेबी सो गई है, मैंने उसे सुला दिया है। अब मैं आ गई हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने। जितनी देर वो सोएगी उतनी देर में कुछ खा लूँ जल्दी से। हमारी दीदी आ गई इतने में, और हम अपना खाना बनाने के लिए लग गए। फिर मैंने छीला लहसुन, ये क्योंकि मेरी बेबी को हो रही थी थोड़ा बहुत खांसी और जुकाम, तो इसकी अब मैं सोच रही हूँ वो बनाएं पोटली। अजवाइन और लहसुन की पोटली बनती है, तो वो उससे सिकाई करनी होती है। तो मैंने देखा यूट्यूब पे, अब मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। और जब मालिश करूँगी तो साथ साथ पोटली लगा दूँगी, ताकि थोड़ा उसको आराम मिले। और फिर मैं बनाऊँगी आज भिंडी, तो उसकी भी तैयारी मैं करके रख रही हूँ जल्दी जल्दी, ताकि टाइम ना मिले बाद में तो खाना रेडी हो जाए। सात्विका अभी डर के अपने आप रोने लगी, उठ गई। तो मैंने जल्दी जल्दी सोचा अब उसकी मालिश करने का टाइम है, तो उसके लिए अजवाइन की पोटली बना ली जाए। तो ये पोटली बना रही हूँ और फिर मालिश करूँगी उसकी। फिर इसके पापा और मैं आके जल्दी से इसको नहला लेंगे, और फिर मैं भी नहा लूँगी। तो हमारा यही रूटीन चल रहा है, और रूटीन सेट होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। और जैसे कि मेरे को लग रहा है कि अगर ऐसे ही रूटीन चलता रहा तो ये बेस्ट रूटीन है। तो अब मैं नहा के रेडी हो गई थी और बेबी को सुला दिया और इनको भी खाना खिला दिया। और अब 4 बज रहे, 4:30 तक, क्योंकि मैं साथ में उसको सुलाते सुलाते सो गई थी। आँख लग गई थी या बैठे बैठे ऐसे ही, अब ऐसे ही होता है। तो अब मैंने सोचा कि अगर मैं सो गई तो मैं खाना नहीं खा पाऊँगी, क्योंकि मैंने सुबह भी पपाया ही खाया था। बहुत टफ हो जाता है यार अकेले रहना, सीरियसली। आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हो बताना ज़रूर। मैंने फिर खाना खा के चेक किया, अब सात्विका सो रही है कि जाग रही है, तो वो भी सो रही थी। तो मैंने ये डिसाइड किया जब तक वो सो रही है इतने में बेबी के यहाँ पे कपड़े धुले हुए हैं, इस पे कपड़े डाल दूँ। लड़कियों की लाइफ मेरे को लगता है बहुत टफ होती है, बहुत ही ज़्यादा टफ होती है। मेरे को अपने लिए मी टाइम मिलता ही नहीं है भाई। यार मैं सोचूँ ना कि मैं फ़ोन चलाने तक का भी टाइम नहीं मिलता, बस ये वीडियो बना रही हूँ जल्दी जल्दी। कैसे स्टार्टिंग में तो मैं फ़ोन उठा भी नहीं पा रही थी, जिसका भी आ रहा था मैं फ़ोन हाथ ही नहीं लगा पा रही थी। बट अब मैंने मैनेज किया है, कैसे भी शेड्यूल सेट हो जाता है ना, तो सब हो सकता है मैनेज। मैंने ये देखा है, हम करना चाहें तो कुछ भी हो सकता है। प्राउड ऑफ यू निहारिका। मैंने जल्दी जल्दी सार्थिका और अपने कपड़े
सूखने डाल दिया और मैं सार्थिका के कपड़े जो हैं वो वॉश करती हूँ डेटॉल से। आप भी बताना आप अपने बेबी के कपड़े किससे वॉश करते हो, और मुझे यही सही रहता है ताकि कुछ भी जर्म्स ना बचें। तो ये जल्दी से मैंने डाल दिए हैं। और धूप यहाँ पे बहुत है, आपके यहाँ भी देखना, बताना मुझे कितना ज़्यादा टेम्परेचर है। हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है और मैं कोशिश करती हूँ कि ना ही निकलूँ बाहर तो ठीक है। मैं मोस्टली अंदर ही रहती हूँ, बाहर सिर्फ किसी काम से मेरे को जाना पड़े तो ही जाती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ अंदर और ये भिंडी मेरे लिए पहले ही रखी है कि काट के मुझे रखनी पड़ेगी। बनाएंगे इसके पापा, क्योंकि इसके पापा मास्टर शेफ़ हैं और वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं उनके हिसाब से। तो मेरा काम है सिर्फ काट के रखना और बनाएंगे वो। तो मैं अब काटूंगी और फिर मैंने सोचा था कि मैं सो जाऊं, बट अब मेरे को लग रहा है जब तक मैं सोने जाऊंगी तब तक उसका उठने का टाइम हो जाएगा। जल्दी जल्दी करती हूँ। फाइनली भिंडी कट चुकी है, भिंडी मैंने काट दी। अब मुझे ये भिंडी बस काट के रखनी है। तो अब ये जो टाइम बचा है मेरे पास जब तक सार्थिका सो रही है, ये मेरा मी टाइम है। या तो मैं इसमें सो सकती हूँ या इसमें मैं अपना थोड़ा बहुत काम कर सकती हूँ, जो छोटा मोटा वीडियो एडिट वगैरह जो मेरे को करना होता है। तो मैंने सोचा कि यार सो तो मैं रात को भी जाऊँगी। हाँ, मेरे को बीच बीच में उठना पड़ता है उसको दूध पिलाने के लिए, तो मैंने सोचा वीडियो एडिट कर लेते हैं। यही लाइफ है, ऐसे ही जीना है। जब तक बच्चे बड़े नहीं होते तब तक तो ऐसे ही टाइम निकलेगा। अब मैंने वीडियो भी एडिट कर दिया है। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा लेट के देख लूँ कैसा लगता है। उससे पहले वो उठ तो जाएगी मुझे पता है, बट फिर भी एक बारी ट्राई करके देखते हैं। तो अब शाम हो गई है, लेट के मैं उठ गई हूँ। सो तो मैं पाई नहीं हूँ और बेबी को मैंने फीड करा दिया है। तो बेबी तो दोबारा सो गई है, मज़े में सो रही है एकदम बढ़िया। और अब मैं देख रही थी मेहता का उल्टा चश्मा। मत्था भी मैंने टेक दिया है, सब्जी की तैयारी करी रखी है। तो अभी सब कुछ रेडी है। अब रात को फिर से आराम से सो जाएंगे खाना खा के। अब बस इसके पापा की वेट है, जल्दी से आ जाओ, फिर हम अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। तो जब सार्थिका के पापा आते हैं तो सबसे पहले वो उसके साथ खेलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि पूरा टाइम बाहर होते हैं। और अभी इसने नया बोलना सीख लिया है और साथ साथ हम मैच एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद टाइम हो रहा है रात के 12:30 और अब मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं। और अब मैं जा रही हूँ अंदर बेबी के पास, सार्थिका के पास, उसको सुलाने के लिए, क्योंकि वो परेशान भी हो रही थी सोने के लिए। और तो उसको सुलाऊंगी और फिर अब हम रेस्ट कर पाएंगे। अब मैंने सारा काम कर दिया है। जैसे ही मैं इसको सुलाने के लिए अंदर आई तो मैंने देखा मैडम अपना खेल रही है मज़े में। पहले रो रही थी, अब पता नहीं रो क्यों रही थी, बट बढ़िया खेल रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। लाइक शेयर सपोर्ट कर देना गाइस, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।